आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, जो मुनिराज योग परायण, मनोयोग भी छूट गया, वचन योग भी छूट गया, काय योग भी छूट गया। मौन लेके बैठ गए, कहीं उठ जाने नहीं रहे, अंदर कुछ सोच भी नहीं रहे, बस केवल एक आत्म तत्व में लगी है। आत्मा आत्मा आत्मा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसे मुनिराज कि वेदम ये क्या है, कीदृशम किसके समान है, किसका है, अपने शरीर का भी ऐसी चिंता नहीं करते। बाहर की तो बात ही नहीं करे, अपने शरीर की भी चिंता नहीं। गजकुमार के ऊपर अंगीठी रख दी, शरीर चल रहा है, उन्हें शरीर की चिंता ही नहीं। पांडव मुनिराजों को तप्तायमान आभूषण पहना दिए, गला जल रहा था, उन्हें पता ही नहीं था। ऐसा कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी, ये चाहिए मुक्ति कब मिलेगी, जब इतनी योग में पारायण हो जाओगे कि कुछ पता ही नहीं चले। आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, जो पूज्यपाद स्वामी यहाँ लिख रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान ने वही किया। कमठ ने कितना उपसर्ग किया, निर्जन वन में बरसे होला पानी शोला, कितने अदा कितने नाना रूप। पार्श्वनाथ को कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता था, अपने आत्म तत्व में तल्लीन थे बिल्कुल। आचार्य कह रहे हैं मुक्ति तब मिलेगी जब इतनी तल्लीनता हो जाए। जब तक इतनी तल्लीनता नहीं है, जब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं। एक आचार्य ने प्रवचन उदाहरण दिया, हवाई जहाज जब उड़ता है, पहले काय पे चलता है, पहियों पे चलता है, चार दो पहिए इधर दो पहिए उधर, रनवे पर उन पहियों के सहारे से दौड़ता है। और एक बार स्पीड पकड़ ली, पहले तो धीरे धीरे चलता है, इधर मुड़े, और जब सीधा रनवे आ गया, स्पीड एकदम, और जैसे ही स्पीड पकड़ के ऊपर उठे, अब पहियों का कोई काम नहीं, पहिए भीतर। आचार्य श्री कह रहे हैं बस जैसे वो प्लेन ऊपर उड़ रहा है, ऐसे कह रहे योगी को भी ऊपर सिलसिला पे जाने के लिए ऊपर उड़ना, नीचे नहीं जाना। नीचे जाना तो संसार में भटकने का काम है, ऊपर जाना है। सिलसिला कहाँ है? ऊपर है, 7 राज्य यहाँ से ऊपर है, वहां तक जाना है। फिर वहां जाने के लिए इस शरीर के रूपी पहियों की आवश्यकता तो पड़ती है। मुनि तो बनना पड़ेगा, कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, महाव्रतों को अंगीकार करना पड़ेगा, उक्तियों का पालन करना पड़ेगा, समिति का पालन करना पड़ेगा, पूरे शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन एक बार जैसे ही शरीर से मुनि मार्ग से स्पीड पकड़ ली, काय की स्पीड पकड़ ली, छठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में आ गए। छठे गुणस्थान की सारी प्रक्रिया सब निकल, मुझे 5 महाव्रतों का पालन करना है, मुझे 5 समितियों का पालन करना है, मुझे सामायिक करनी है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे स्वाध्याय करनी है, मुझे वंदना करनी है, मुझे सारे विकल्प हैं इस छठे गुणस्थान। लेकिन 7वें गुणस्थान में एक बार बैठ गए, अब कोई विकल्प नहीं। जो मुझे निर्विकल्प समाधि में बैठे हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान बाहुबली, मुनिराज बाहुबली ने एक साल तपस्या की, उन्होंने कोई उसमें प्रतिक्रमण थोड़े किया, कोई सामायिक थोड़े की, कोई स्वाध्याय थोड़े की, 24 भगवान में गुणगान थोड़े किया। केवल एक अपने आत्म तत्व की प्रतीति, पर ऐसी आत्म तत्व की प्रतीति हो गई, इसे पूज्यपाद स्वामी लिख रहे, शरीर पर बेलें चढ़ गई तो पता ही नहीं चला। चिड़ियों ने घोंसले बना लिए तो पता ही नहीं चला, सांपों ने बिल बना लिए तो पता ही नहीं चला। उस योग परायणता की बात यहाँ पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। अगर मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, अपनी शक्ति इतनी जागृत करो कि बाहर कुछ होता रहे तो पता नहीं चले। कभी कभी तल्लीन हो तो जाते हैं, पर गृहस्थावस्था में कोई काम बहुत मन लगा के कर रहे हैं, एग्जाम का समय है, पढ़ रहे हो,
या आपको मोबाइल देखने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो, कोई बढ़िया या टीवी पे कोई बढ़िया सीरियल चल रहा हो, सामने गेट में से कोई निकल भी जाए पता ही नहीं चलता कौन निकल गया। क्रिकेट का मैच आ रहा हो, बेटा देख रहा हो आराम से, फिर मम्मी आवाज में तो पता ही नहीं थी, बात कहती इतनी बार बात नहीं, मम्मी हमने सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? सुनी तो, लेकिन सुनते हुए भी सुनने में मन नहीं था, सुनते हुए भी सुनने में मन नहीं था। यही पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, जिस योगी का मन अपनी आत्मा में लग गया उसे देखते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता, सुनते हुए भी सुनाई नहीं पड़ता, चलते हुए भी चलता नहीं, बस एक तरफ उपयोग रहता है हमेशा। कहाँ उपयोग रहता है? अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा में कोई विकल्प नहीं। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं जैसे अपने शरीर का ही विकल्प नहीं है, वो संसार का विकल्प क्या करेगा पहले? मतलब बाहर की चीजों का कोई विकल्प ही नहीं। अब इसी को उल्टा करना है, अपन को क्या सीखना है? अपन अभी तो पूरे पूरे सांसारिक विकल्पों में हैं। हर समय यहाँ बैठ के भी घर की याद आ जाए, दुकान की याद आ जाए, कहाँ की याद आ जाए, किसका कोई भरोसा नहीं। आचार्य कह रहे हैं अगर धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले संसार के विकल्पों को छोड़ो। जब तक संसार के विकल्प हैं तब तक मोक्ष मार्ग में कदम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने सांसारिक विकल्पों को खत्म करके फिर अपने शरीर पे आओ। जब संसार के विकल्प छूट जाएं, केवल शरीर का विकल्प रह जाए तो अब कहते हैं अब शरीर के विकल्पों को भी छोड़ो। सभी उपाध्याय श्री कह रहे थे, रात में खाने लगे सब लोग, भैया ठीक है, शास्त्र तो यही कहते रात में नहीं खाना चाहिए। जिस कुल में जन्म लिया उसकी परंपराओं का पालन करना चाहिए, नहीं तो अगला बहुत गड़बड़ मिलेगा। बहुत पुण्य योग से जैन कुल मिला, और जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जैन कुल की परंपराओं का पालन नहीं करें। अभी उपाध्याय श्री ने माता जी का बताया ना, अजैन कुल में जन्मी थी, अब केवल लाउड स्पीकर पर सुन लिया। क्या सुन लिया? रात में खाना ठीक नहीं है। एक बार सुना और समझ में आ गई। इनने एक बार भी ये नहीं कहा, और अपन अपनों को समझाएं। आहार में लोग आते हैं, रात में खाना खाते हो? हाँ महाराज जी खाते हैं। 2 महीने के लिए छोड़ दो। आहार देना छोड़ सकते हैं? आहार देना ही रखा महाराज जी के रास्ता काम तो जा रहे हैं। कोई अगली दुकान तलाशेंगे जो नियम नहीं लेते, उनके पास जा रहे हैं हम लोग। 2 महीने का रात भोजन नहीं छूटता, आहार छूट गया। माता जी ने ये बात नहीं, माता जी ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, आजीवन छोड़ दिया। खुद नहीं छोड़ा, अपने बच्चों का भी छुड़वा दिया, पति का भी छुड़वा दिया। तो यहाँ राधिका बनी बैठी। अगर उस दिन रात भोजन नहीं छूटता 95 में तो आज यहाँ बैठी नहीं होगी। बस यही आप लगा दो, अगर अभी रात्रि भोजन नहीं छूटता तो अगला भव जैनी कुल नहीं मिलेगा। आज जैनी भव कुल मिला है, इसका मतलब पिछले भव में कुछ अच्छे आचरण किए थे, अच्छी क्रिया की थी, उसका फल से आज यहाँ बैठने का अवसर मिला है। तो लोकीनाथ के सामने बैठे हो, उपाध्याय परमेश्वरी के सामने बैठे हो, साधु परमेश्वरी और माता जी के सामने बैठे हो, कुछ तो पुण्य किया था। जिनका पुण्य का उदय नहीं है अभी बाहर घूम रहे हैं, दिल्ली में होते हुए दुकान के चक्कर में लगे। अब महाराज कैसे आप फुर्सत ही नहीं मिलती, फुर्सत और कोई नहीं, कर्म का उदय ऐसा है वो फुर्सत मिलने ही नहीं देता।
और जिसके कर्म का उदय का क्षयोपशम हो जाता है वो तो कुछ न कुछ परिस्थिति बना के आप अपना पुण्य का योग समझो। आज हमारे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान के लाभ का उदय है, उपाध्याय संघ के दर्शन का लाभ का उदय है, अपने दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम है, इसलिए दर्शन मिल रहे हैं। अगले भव में भी ऐसे दर्शन मिले आचार्य कहने उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहाँ तो मुनि के पुरुषार्थ की बात चल रही है, अपन गृहस्थ में अपना देखें, हमें संसार के विकल्पों से बचना ही होगा, बचना ही होगा। यहाँ लिख रहे हैं आत्मश्री कह रहे हैं अंतस तत्व के अनुभव में लीन हुए योगी अंतस तत्व के बारे में भी प्रश्न रूप चिंतन नहीं करते। जब निर्विकल्प समाधि में बैठे हैं तो उस समय ये भी नहीं सोचते कि आत्म तत्व क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है इत्यादि विकल्पात्मक आज चिंतन नहीं करते। समाधि के दो भेद हैं, एक सविकल्प समाधि और एक निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में पहले विकल्प रहता है, हमें महावीर जैसा बनना है, हमें अपनी आत्मा को सब परमार्जित करना है, हमें अपने कर्मों को नष्ट करना है, हमें तप करना है। ऐसे नाना प्रकार के विकल्प सविकल्प समाधि में विकल्प रहते हैं कि हम अपना कैसे पुरुषार्थ जागृत करें। लेकिन जब उससे और ऊपर बढ़ जाता है, निर्विकल्प समाधि में आ जाता है, तो जैसे अभी कहा नीचे चलने के लिए हवाई जहाज को पहिए की जरूरत है, ऊपर बिजला तो पहियों की जरूरत नहीं। इसी प्रकार यहाँ कह रही है जब सविकल्प समाधि में मनराग है तो बाहर की चिंता है, लेकिन जब निर्विकल्प समाधि में चले गए अब शरीर रूपी विकल्पों की पहियों की चिंता की जरूरत नहीं। वह योग परायण योगी आत्म योग में लीन हो जाता है, दुनिया क्या है इसका विचार नहीं करता, वरना दुनिया में मैं कौन हूँ इस प्रश्न के उत्तर में अपने चैतन्य तत्व के चिंतन में आत्म ध्यान में खो जाता है, अपनी काया के स्वरूप भूल जाता है और एकाकी होकर एकत्व स्वरूप आत्म तत्व में लीन हो जाता है। योगी का जीवन तुम तुम्हारे में, हम हमारे में, इस प्रकार की पृथक दृष्टि से सहित होता है। कह रहे जिसे मोक्ष मार्ग की तल्लीनता लग गई, आत्म तत्व की रुचि जग गई, फिर वो तुम जानो हम जाने। अभी संसार की दशा में क्या रहता है, अभी तो ये हमारा है सो तो हमारा है, जो तुम्हारा है सो भी हमारा। अभी तो ये टेंशन है, हमारा है सो है ही हमारा, जो तुम्हारा है सो भी हमारा। आचार्य कह रहे कि मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति लग गई, अब नहीं, तुम्हारा तुम्हारा, हमारा हमारा, और आगे भी उठ गया अब उसे ये भी तुम्हारा तो तुम्हारा और हमारा भी तुम्हारा। हमारा तो बस अब क्या रह गया, केवल आत्म तत्व रह गया हमारा और कुछ नहीं रह गया। पहले बाहुबली कह रहे थे मेरी जमीन और भरत कह रहे थे मेरी जमीन। अभी तो युद्ध हुआ, अगर ये विकल्प नहीं होता मेरी तेरी तो युद्ध ही नहीं होता, तो युद्ध हो गया। नहीं मेरी जमीन, चक्रवर्ती कह रहा मेरी जमीन, बाद में समझ में आ गई अरे काय की जमीन, ले भैया भरत तेरी जमीन, मेरी जमीन, मेरी भी जमीन तेरी और तेरी तो है ही तेरी, मेरी भी तेरी, ले जा मुझे नहीं चाहिए। सब छोड़ के चले आए भरत चक्रवर्ती को लेकर अंदर, थोड़ा विकल्प लगा रहा है। भरत खड़े तो भरत की जमीन पे ही, बड़ी सब बात छोड़ दी, ये जिस पर खड़े हैं ये भी भरत की। अरे संसार में बाद में कोई किसी की जमीन नहीं, सब कुछ नहीं, बेकार है। तो ऐसे कहते हैं बाहर के विकल्पों में छूटकर योगी का जीवन तुम तुम्हारे में, हम हमारे में, इस प्रकार की प्रत्यक्ष दृष्टि से सहित होता है। कोई मतलब नहीं, यहाँ आने के बाद ज्यादा राग नहीं, ज्यादा विकल्प नहीं, इसी का ये अभ्यास करना है। अरे अभ्यास कम है, थोड़ा लगता है ममता जी आ गई, अरविंद जी आ गए, माता जी आ गई, अब थोड़ी देर तो लग जाता है, ठीक है। पहले तो बिल्कुल ही लगता था नहीं सब हमारे ही, अब लगता है नहीं सब हमारे नहीं है, व्यवहार दृष्टि से हमारे हैं, भीतर बैठ जाओ तो कोई हमारा नहीं। आज आए 2 दिन बाद चले जाए, कोई यहीं तो रह जाए ना परमानेंट। जो परमानेंट रह रही है उनके संग रहो, टेम्परेरी वालों के संग क्या रहो,
परमानेंट रह रहे हैं, इनके संग रहो। तो सहना सीखो। आज पार्श्वनाथ के जीवन देखो, उन्हें बहुत सहा, और हम तो 1.5 साल के मोक्ष मार्ग से यही सीख पाए, ये मुनि बनना सब सहने का मार्ग है और कुछ करने का मार्ग है ही नहीं, केवल सहने का मार्ग है। पहले घर में थे मुनि, महाराज क्या करते होंगे, महाराज क्या करते होंगे, 24 घंटे महाराज क्या करते रहेंगे, ऐसे नाना प्रकार बोलते थे। अब ये यहाँ का समझ हो गया कि कुछ करने का मार्ग नहीं है, केवल सहने का मार्ग है। उपवास है सहो, भूख लग रही है सहो, प्यास लग रही है सहो, तकत पर लेटने में शरीर में दर्द हो रहा है सहो, कोई कुछ भी कह जाए सहो। जितना सह लोगे उतने ही सफल हो जाओ। पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भवों तक सहा, 1 भव नहीं 10 भव तक सहा तो भगवान बने। 10 भव तक सहा तो आज के दिन मोक्ष। 10 भव तक सहा। अपन तो 1 मिनट सहने को तैयार नहीं। 1 मिनट जरा किसी ने घर में कुछ कह दिया, 1 के बजाय 4 जवाब। मेरे उपाध्याय से समझा रहे थे, कोई कुछ कहे जवाब मत दो। यही सबसे बड़ा शांति का उपाय है, समता का उपाय ये है, कोई कुछ कहे नो इमीडिएट रिप्लाई, उसका गुस्सा ने शांत हो जाने दो। सुबह चिल्लाए चुपचाप वापस चले जाओ, खाना नहीं भी मिले तो बिना खाना खाए चले जाओ, कोई बात नहीं, फल मंगा लेंगे, अमूल दूध की 1 बोतल बाजार में मिल जाएगी, सो पी लेंगे और फल खा लेंगे। शाम तक गुस्सा शांत हो जाने। जब शाम को लौट के आओ गुस्सा शांत हो ही जाएगा। ममता जी ने कुछ कह दिया, चले गए, बहुत सीधे चले जाओ, ठीक। शाम तक आए तब तक ममता जी को अरे हमने बेकार में गुस्सा कर दिया। तब चले गए तब सोच रहे हैं अरे बेकार में, पहले तो भूखे चले गए, खाना भी नहीं खा गए, अब पछतावा हो रहा। शाम तक आए, शाम हमने व्यर्थ में गुस्सा कर दिया, भूखे चले गए, नहीं कोई बात नहीं, हमने दूध पर खाए। सो हर चीज को सहना सीखो। कोई कुछ घर में कह दे, माता पिता कुछ कह रहे, बच्चा सहना सीखे। टीचर स्कूल में कुछ कह रहे, बच्चा सीखना सीख ले। पति कुछ कह रहे, पत्नी सहना सीख ले। सासू कुछ कह रहे, बहू सहना सीख ले। घर को स्वर्ग बनाना है, हमने 1.5 साल का अनुभव, अपने मुनि जीवन को सफल बनाना है, बस एक कांड मान लो, सहना। शास्त्री कुछ भी कह दें चुपचाप, गलत नहीं है तो भी से हम जान नहीं, शास्त्री कह रहे गलत बात, अब वो अपनी अपेक्षा से कह रहे हैं, हम अपनी अपेक्षा लगा रहे हैं। अपनी अपेक्षा मत लगाओ, आचार्य जी जिस अपेक्षा से कह रहे हो सब हाँ ठीक है, ऐसा नहीं करना, नहीं करना नहीं। मतलब उनका 35 साल का अनुभव, हमारा भी 35 महीने भी नहीं हुए, तो उनका क्या अनुभव हम कर ले पाएंगे। आचार्य श्री का, उपाध्याय श्री का जो ज्ञान है उसके सामने हमारा क्या ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान नहीं। वो जो बात कह रही है वो सही कह रहे हैं, इसलिए उसे स्वीकार करो। ऐसे ही घर में लगाओ। माता पिता हमसे इतने बड़े हैं, 40-50 साल का फर्क, 25 साल 30 साल 50 साल का फर्क है, उनका जो अनुभव है हम उसके सामने क्या महत्व रखते हैं, कुछ महत्व नहीं रखते। सास का जो अनुभव है उसके सामने बहू का कोई अनुभव नहीं है। उसे कभी 7-2 साल ब्याह होके आए, उसे सास बने इतने साल हुए जाएंगे, उनके सामने अपना क्या अनुभव है, कुछ अनुभव नहीं है। बस ऐसे थोड़ा चिंतन कर लो, वो जो कह रही हैं सही कह रहे हैं, वो जो करने को कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। बस ये बिल्कुल हमने अनुभव करके देख लिया, यही आपको अनुभव की बात सिखा रहे। जितना घर में सह लोगे उतनी घर में शांति रहेगी, और जितना जवाब देने की कोशिश करोगे उतनी अशांति आएगी। यहाँ पूज्यपाद स्वामी यही लग रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करना है चुपचाप सहो। सियाली खा रही है, खाने दो। ससुर अंगीठी रख रहा है, रखने दो, रखने दो, कोई मतलब ही नहीं। अपन कुछ कर ही नहीं सकते, जैसा कर्म का परिणाम है वैसा ही होना है। अपन तो अभी इसमें कुछ भी परसेंटेज नहीं है। जरा सा ने चीटी आ जाए, जरा सी बताओ कोई बेट है, वो चीटी आ जाए तो जाप पर परिणाम चले जाते हैं। आंख बंद करके भी जाप दे रहे हो
और सोच रहे हैं नो चीटी यहाँ पीछे दिखे भी नहीं, यहाँ चलने लगे, फौरन पीछे उठती है। बंद आंख में जाप देते समय भी बोलो तो बचा श्री प्रसन्न सागर महाराज।